ये मैं नहीं कहता हूँ किसी को कि 2,000 4,000 मेरी हेल्प करे। जो को जैसा हो, 10 रुपया हो, 200 हो, 500 हो, जितनी जिसको जैसा हैसियत हो अपने हिसाब से मेरे लिए हेल्प करें, यही मैं चाहता हूँ। तो आप सबसे बस इतनी ही गुजारिश है कि इस परिवार की हेल्प कीजिए और जितना हो सके आपसे 10, 20, 50, 100 इनके UPI ID को मैं आप सबके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। इनका जो QR कोड है वो उस वीडियो के कॉर्नर में भी आपको नज़र पड़ता रहेगा, वहाँ से आप चाहें तो इनकी हेल्प कर सकते हैं। उसी उम्मीद पर मैं आया हूँ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, गरीब से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं लेडीज़ बैग का काम करता हूँ। मेरी सैलरी 14,000 रुपये है, जिसमें मैं भी खुद भी खाता हूँ, परिवार भी चलाता हूँ। क्या दिक्कत हो रही है फाइनेंशियली आपको? वो क्या दिक्कत? मेरे पास पैसे है नहीं। मैं अचानक अभी 2 महीना पहले घर से गया हूँ। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है मधुबनी MMCH में, और यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स हैं, उनका नाम नज़र आलम है। इनकी पत्नी शबीला खातून कल एडमिट हुई है यहाँ पर, और पिछले संडे को उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। अचानक से उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ, जिसके बाद से अलग अलग हॉस्पिटल में ये गए हैं, लेकिन वहाँ उन्हें एडमिट नहीं लिया गया। और ऐसे में मधुबनी मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में कल इनका एडमिट हुआ है, इनकी पत्नी एडमिट हुई हैं और अभी वो यहाँ इलाजरत हैं। ऐसे में हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनका फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छा नहीं है, और इस वजह से इनकी पत्नी की तस्वीरें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही है, इस वजह से कि इनके लिए कुछ फाइनेंशियली मदद की जाए। ऐसे में हिंदुस्तानी मीडिया ने भी इनसे बात करने की कोशिश की है कि आखिर क्या कुछ माजरा है, कैसे क्या कुछ हुआ है और ये क्या चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरी नाम मंजर आलम है। मंजर नाम? जी। अच्छा, मंजर नाम जी। नजर आलम कौन है? मेरी नाम है मंजर आलम, नजर आलम लिख गया होगा। अच्छा, आप ही का नाम? जी। ठीक है। तो क्या हुआ है पत्नी को आप? मेरी पत्नी को प्रश्न ये है कि वो 1 हफ्ता पहले वो बीमार पड़ी थी, उसको उल्टी आया था। उसके बाद जो गांव के डॉक्टर होते वो दवा ववा दी तो ठीक हो गए, फिर 2 दिन के बाद फिर ऐसा हालत हो गया, सर में दर्द। उसके बाद उसको ले गया दरभंगा लेके गया, तो वहाँ बोला कि CT स्कैन होएगा। CT स्कैन बताया, जब डॉक्टर देखे तो बोले यहाँ मेरे से नहीं होगा, तुम बड़े हॉस्पिटल में जाओ। उसके बाद मैं सिटी हॉस्पिटल में गया। वहाँ गया तो बोला कि देखो यहाँ तुम नहीं मत आओ, तुम नहीं रह सकोगे। मैं अपनी औकात बताया, मैं जो कमाता हूँ, जो मेरा ये है बैकग्राउंड वो बताया। तो बोला यहाँ तुम नहीं रह सकोगे, चले जाओ पारस में भी नहीं जाओ, ऐसा करो जाओ पटना जाने के लिए। तो बोल दिया। फिर बोला कि ऐसा तुम्हारा कोई है जानकार आदमी उसमें? मैं बोला नहीं। तो वो बोला मत जाओ, वहाँ जाओगे परेशान हो जाओगे, तुम्हारी वाइफ भी नहीं बच पाएगी, ऐसा करो तुम घर लेके जाओ। मैं घर लेके आया। वो मेरे गाँव के आदमी है, मेरे भांजा है, मेरे चाचा भाई सब है, सब उसे ये दिए, ये हुआ कि ऐसा करो तुम दूसरी जगह लेके जाओ। तो किसी आदमी मेरे भांजा बोले कि ऐसा करो मधुबनी में जाओ, मेडिकल हॉस्पिटल है उसमें जाओ, इंशाल्लाह उसमें आपकी फैमिली ठीक हो जाएगी। उसी उम्मीद पर मैं आया हूँ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, गरीब से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं लेडीज़ बैग का काम करता हूँ। मेरी सैलरी 14,000 रुपये है, जिसमें मैं भी खुद भी खाता हूँ, परिवार भी चलाता हूँ। क्या दिक्कत हो रही है फाइनेंशियली आपको? वो क्या दिक्कत? मेरे पास पैसे है नहीं। मैं अचानक अभी 2 महीना पहले घर से गया हूँ। 1 महीना में ये सब हुआ है, जो इधर उधर का पैसा होता है वो हो गया। अभी 1 महीना के बाद ऐसे हालत हो गई है। हम लोग वर्कर आदमी करेंगे, उतना पैसा आएगा नहीं हम लोग के पास। तो जो भी हुआ, जहाँ तक हुआ, तो जो इलाज का है तो दरभंगा वाला टाल लिए, 20-22 हज़ार रुपया वहाँ टाल लिए जो मेरे पास था। अच्छा। अभी मेरे पास उतना पैसा है नहीं। आपकी वाइफ का जो पोस्टर अभी बना हुआ है, जी, किसने बनाया है? वो इरशाद, मेरा भांजा। जी हाँ, उन्होंने ये फोटो रिलीज जी किया है? जी हाँ। ठीक है। वो सब मेरी हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं वो मजबूत आदमी नहीं है, इसके लिए मेरा हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है। तो अभी तो डॉक्टर साहब से जैसे हमारी बात हुई है, उन्होंने ये बताया है कि लगभग 30% रिकवर हो गई हैं वो एक ही दिन में। तो उम्मीद करते हैं हम लोग कि 8-10 दिन में वो ठीक हो जाएंगी। जी हाँ। उसके बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट हो जाएगी। जी माशाल्लाह। वो जो जहाँ से जो हालात में हम लाए थे, वो हालात के हिसाब से यहाँ बहुत अच्छी है। मैं भी आज बात किया हूँ, मैं भी पूछा हूँ तुम कैसे, बोले ठीक है। आज उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। इसी मेरे ख्याल से यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि लाखों का कोई खर्च होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएंगी। उसी हिसाब से हम अपने दर्शकों से यही चाहेंगे कि चूँकि इनकी वाइफ यहाँ बीमार है, और आपसे जितना हो सके इनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि ये गरीब परिवार से है और ये मधुबनी मेडिकल कॉलेज है, दूसरे अस्पताल की तरह अस्पताल भी नहीं है जहाँ कोई इतना बड़ा चक्कर हो। तो जितना आपसे हो सके इनकी मदद कीजिए, इनकी फैमिली की मदद कीजिए, क्योंकि इनके पास एक छोटी सी बच्ची भी है, उसकी भी तस्वीर उस पोस्टर में लगी हुई है, और कहीं ना कहीं ये परिवार परेशान है फाइनली। तो आप सबसे बस इतनी ही गुजारिश है कि इस परिवार की हेल्प कीजिए, और जितना हो सके आपसे 10, 20, 50, 100 इनके UPI ID को मैं आप सबके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। इनका जो QR कोड है वो उस वीडियो के
कॉर्नर में भी आपको नज़र पड़ता रहेगा, वहाँ से आप चाहें तो इनकी हेल्प कर सकते हैं। मेरी ये उम्मीद है कि मेरे जानने वाले जितने हो, चाहे जो भी हो, मेरे जानने वाले मेरी सपोर्ट करें, मेरी फैमिली सही हो जाए और मेरे गांव के आदमी भी सपोर्ट करें। ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री का एक योजना होता है जी। मेडिकल के लिए, वो जी। 5 लाख रुपए का, आपने नहीं करवाया था वो? सर मैं गया था करवाने के लिए, ठीक है, बोले आपका नाम नहीं है, आपका नहीं होगा, तो मेरी वाइफ मैं भी वापस आ गया। आपने करवाया था क्या? जी गए नहीं, गए मिला हुआ है आपको? नहीं मिला, गए थे बनवाने के लिए, बोला नहीं आपका नाम नहीं है, नहीं होगा आपका, तो इसके लिए हम लोग वापस आ गए। अभी अगर वो वहाँ कार्ड होता तो हम लोग इतना परेशानी में नहीं होते। ये मैं नहीं कहता हूँ किसी को कि 2,000 4,000 मेरी हेल्प करे, जो को जैसा हो, 10 रुपया हो, 200 हो, 500 हो, जितनी जिसको जैसा हैसियत हो अपने हिसाब से मेरे लिए हेल्प करें, यही मैं चाहता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास 3 बच्चे हैं, एक लड़का 2 लड़का है, एक लड़की है। क्या करता है बच्चा, कितना बड़ा है? बस छोटे छोटे हैं, अभी तो 19 तारीख को पैदा हुए हैं, उसी में वो पैसा जो भी था 12-13 हज़ार रुपया उसमें भी लगा है। इस 19 को? हाँ इस 19 को, ये अभी जो आया गया है। अच्छा, चलिए ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर पवन कुमार हैं, जो कि खुद न्यूरो सर्जन हैं और मधुबनी मेडिकल कॉलेज में यहाँ कार्यरत हैं। वो यहाँ पर हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है शबीला का, क्या कुछ उन्हें हुआ है और क्या कुछ ज़रूरत है उनके लिए। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जो शकीला खातून है, हम लोग के पास कल शाम में आई थी और 5 दिन से बेहोश थी। तो यहाँ पर आने हम लोगों का CT स्कैन करवाया, उसमें ब्रेन हेमरेज निकला है। उसमें आगे के पार्ट को हम लोग फ्रंटल रीजन बोलते हैं, आगे के पार्ट में हेमरेज है दोनों साइड में। लेकिन अभी उनके घर वाले तक किसी तरह का चोट का बात कुछ नहीं बोल रहे हैं। और पेशेंट को हम लोग कल भर्ती किया, दवाई शुरू किया। आज पेशेंट बहुत अच्छे कंडीशन में है, होश में है, बातचीत कर रहे हैं। सर जब इनकी फैमिली से हमारी बातचीत हुई है, क्योंकि इन्हें मदद की ज़रूरत है कहीं ना कहीं पैसे के लिए, क्योंकि इनका एक लेटर कहीं ना कहीं जारी हो रहा है सोशल मीडिया पे, तो वहाँ से इनको पैसे की मदद चाहिए। कितना कुछ खर्च है इसमें? खर्च तो हम लोग मधुबनी मेडिकल तो बहुत सस्ता जगह है, यहाँ पर हम लोग का कंपनी बहुत ही कम खर्च होता है। जैसे कि और जगह ICU को चार्ज लगभग 4,500 रुपया 5,000 रुपया रहता है। हम लोग के यहाँ 2,000 रुपया चार्ज में एवरीथिंग इंक्लूडेड है, ऑक्सीजन से लेकर के नर्सिंग चार्ज, डॉक्टर चार्ज, सब कुछ उसी में रहता है। एवरेज 2,000 रुपया ICU चार्ज हो गया और कुछ जो मेडिसिन जो लगता है उसका चार्ज लगता है। क्या लगता है ऑपरेशन की ज़रूरत है? अभी तक फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, कहीं पेशेंट का मेडिसिन पे पेशेंट का इम्प्रूवमेंट अच्छा हो गया, पेशेंट मतलब कॉन्शियस हो गई है, बातचीत कर रही है, बात समझ रही है, कमांड फॉलो कर रही है। सर आपसे बातचीत हुई है उनकी इस मसले पे कि क्या कुछ हुआ था, कभी कोई चोट वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, मैंने कल उनके घर वाले से बहुत पूछा कि कोई तरह का चोट लगा है, एक्सीडेंट हुआ है, कहीं गिर गई, लेकिन घर वाले कुछ ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई चोट के बारे में नहीं बता रहे हैं। सर इनके परिवार वालों का ये कहना है कि इनकी जो लड़की हैं जो अभी एडमिट है, उनके भाई डेथ कर गए थे कुछ दिन पहले, और उसके बाद वो रो रही थी और इस चक्कर में हो सकता है कि उसने अपना सर पीट लिया हो। या क्या ऐसी चोट से संभावना है कि ब्रेन हेमरेज? हाँ होता है, में भी कभी कभी बहुत हल्की सी चोट में मतलब पेशेंट ध्यान नहीं देता है कि चोट लगा, पता भी नहीं चलता है, कभी कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है। बहुत सारे केस हम लोग के पास में आते हैं। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है सर कि चोट लगी और कुछ दिनों के बाद ऐसा हो, या इंस्टेंट होता है? नहीं, कुछ जो अगर 1-2 तक चोट, एक तो बहुत ज़्यादा चोट लगा, पेशेंट उसी समय बेहोश हो गया है। एक होता है कि हल्का चोट हुआ है, तो उसमें होता है कि ब्रेन में चोट के बाद 48 आवर के बाद ब्रेन में सूजन बढ़ने लगता है। जब सूजन ज़्यादा बढ़ जाता है तो पेशेंट को दिक्कत होना शुरू हो जाता है, बेहोश हो गया, उल्टी हो लगना, माथा में दर्द बहुत ज़्यादा होना, ये सब होता है 2-3 दिन के बाद होता है। अगर बहुत ज़्यादा चोट है तो उसी में पेशेंट बेहोश हो जाएगा, दिक्कत होगा। हल्का सा चोट अगर है, इसको हम लोग माइनर हेड इंजरी बोलते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जब ब्रेन में सूजन होता है, एडिमा हम लोग बोलते हैं, उसके बाद पेशेंट को दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाता है। कब तक लग रहा है कि इनको एडमिट रहने की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से पेशेंट को 3-4 दिन में अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। 3-4 जिस तरह से एक दिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जिस तरह से एक दिन में देख रहे हैं कि लगभग अगर 100% बोलिएगा तो उनको लगे 30% इंप्रूवमेंट हो गया है एक दिन में। तो फास्ट सप्ताह कम से कम? हाँ, मे भी 1 सप्ताह में हो, मतलब कि अच्छा होना चाहिए। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होना चाहिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।
ठीक है, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि अभी एक दिन में ही उनको 30% इम्प्रूवमेंट मिला है। हालांकि इनके परिवार वालों ने ये बात बताई है कि बहुत दिनों से लगभग पिछले 10 दिनों से वो बीमार थी, अलग अलग हॉस्पिटल्स में गए हैं, कहीं उन्हें एडमिट नहीं लिया जा रहा था। ऐसे में मधुबनी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जिस तरह से इलाज हुआ है वो एक दिन में 30% इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि एक हफ्ते के अंदर इनकी तबीयत सही हो जाए। यहाँ पर हमारे साथ ऑपरेशनल मैनेजर जो यहाँ पर हैं राजन कुमार जी, वो भी हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मेडिकल कॉलेज की तरफ से उन्हें सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसे में क्या कुछ हेल्प हो सकता है यहाँ मेडिकल कॉलेज की तरफ से? देखिए, मधुबनी मेडिकल कॉलेज तो अभी के तारीख में बहुत अच्छा काम कर रही है गरीब लोगों के लिए, जो कि कम पैसों में यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, काफ़ी सुविधाएं हम दे रहे हैं। ठीक है, और रही बात जो मरीज़ है हमारे यहाँ शबीला खातून, जो कि ब्रेन हेमरेज के कारण भर्ती हुई है, तो ऐसे भी जो BPL के अंदर में जो मरीज़ आते हैं और जो गरीब मरीज़ रहते हैं उनको हम रियायती देते हैं, तो इनको भी रियायत मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये गरीब हैं, तो जो हमारी तरफ से मदद होगी, जो संस्था के जो हमारे जो चेयरमैन सर हैं डॉक्टर फयाज अहमद साहब, और जो डायरेक्टर हैं हमारे माननीय डायरेक्टर तौसीफ अहमद जी, उनके तरफ से इनको रियायत दी जाएगी। चलिए, ठीक है, और जो संस्था जो है जो भी और भी जो चीज़ें हैं उनमें इनको मदद किया जाएगा। इलाज बहुत अच्छी इलाज हो रही है, डॉक्टरों के द्वारा जो हमारी बातचीत हुई है इसमें काफ़ी अच्छी इनको सुधार हुआ है। इनके मरीज़ में भर्ती होने के बाद अमूमन लगता है कि इतना जल्दी सुधार किसी और मरीज में नहीं होता है ब्रेन हेमरेज के केस में, लेकिन अच्छी सुधार हुई है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखा जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमारी बात ऑपरेशनल मैनेजर साहब से भी हुई है, तो उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर तमाम सुविधाएं उन्हें दी जा रही है और पूरी कोशिश ये होगी कि जितनी हो सके मेडिकल कॉलेज की तरफ से भी उन्हें मदद किया जाएगा। डायरेक्टर जो यहाँ के फैयाज साहब हैं वो, और जो यहाँ चेयरमैन है फैयाज साहब, डायरेक्टर तौसीफ जी हैं, वो तमाम लोग इस मुहिम पे लगे हुए हैं कि जो गरीब लोग हैं कम से कम उनकी मदद हो और मेडिकल कॉलेज की तरफ से उन्हें कोई परेशानी ना हो। आप सबसे हमारी बस यही गुजारिश है कि जितना हो सके इस परिवार की मदद कीजिए और एक इंसान को बचाने की कोशिश कीजिए। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।